हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई पीओ प्री का डे 1 का सभी शिफ्टों का एग्जाम कल ओवर हुआ 8 मार्च को। ठीक है। अब एग्जाम देने के बाद हर एक स्टूडेंट के मन में यही रहता है कि मैंने इतने अटेम्प्ट्स किए, क्या मेरा इतना अटेम्प्ट में एग्जाम निकलेगा, गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे मेरे शिफ्ट के, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है एसबीआई पीओ का, कैटेगरी वाइज सारा कुछ मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। ठीक है। आपका सवाल यही रहता है, एग्जाम देने के बाद कोई भी स्टूडेंट हो उसके मन में यही सवाल रहता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, गुड अटेम्प्ट रह सकता है। अब देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कैसे बता दे रहा हूं एक दिन का एग्जाम में। तो इसके पीछे मैंने कुछ प्लानिंग की है। क्या प्लानिंग है मैं आपको बताता हूँ। जो कि 8-8 दिन का गैप है, 8 को एग्जाम है पहला एग्जाम कब है? पहला एग्जाम 8 को है, दूसरा 16 को और तीसरा 24 को है। ठीक है। तो मैं 3 कट ऑफ वाली वीडियो लेकर आऊंगा। पहले कट ऑफ वाली वीडियो में 8 मार्च के हिसाब से, मतलब जो ये वीडियो आ रही है इसमें 8 मार्च के हिसाब से आपको कट ऑफ है वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। फिर 16 तारीख को एग्जाम होगा सभी शिफ्टों का, इसका आपको 17 तारीख को मिलेगा और इसका 25 को मिलेगा। इसका तो 9 को आपको मिल रहा है। ठीक है। तो अब जो 16 को आपका एग्जाम होगा उस दिन का जो आपका डेटा रहेगा प्लस 8 तारीख का जो डेटा रहेगा, उस हिसाब से मैं आपको एक कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। अगर मान लीजिए कि 16 का पेपर ईजी आता है, ठीक है, अगर 16 का पेपर ईजी आया तो कट ऑफ क्या होगा? बढ़ेगी। कट ऑफ बढ़ेगी तो 8th वाले अपना नॉर्मलाइजेशन है मार्क्स उतना ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर डिफिकल्ट आएगी शिफ्ट 16 को, आज से भी डिफिकल्ट, मतलब कल वाले शिफ्ट से भी डिफिकल्ट आ गए, तो अपना मार्क्स आप माइनस कर सकते हैं या फिर 16 वाले अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। यही 24 को तीनों दिन का डेटा रहेगा मेरे पास। तो तीनों दिन का डेटा के हिसाब से मैं कट ऑफ बताऊंगा। उस दिन हो सकता है पेपर और टफ आ जाए, पेपर और इजी आ जाए। अगर पेपर और इजी आता है तो कट ऑफ और ज्यादा जाएगी, तो बाकी अपना मार्क्स ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर टफ आती है तो ये अपना मार्क्स बाकी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस दिन 24 तारीख को जो मैं आपको एग्जाम, जो आपको बताऊंगा कट ऑफ, उस दिन के एग्जाम के हिसाब से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितना मार्क्स जोड़ घटाव कर सकते हैं अपने मार्क्स में। ठीक है। तो गुड अटेम्प्ट अलग चीज होती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग चीज होता है। मैं आपको सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। चलिए पहले मैं गुड अटेम्प्ट्स की ओर बढ़ता हूँ। देखिए शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपको गुड अटेम्प्ट दिख रहा होगा, ये डे 1 का है, मतलब 8 मार्च का है। अब फर्स्ट शिफ्ट देखिए, शिफ्ट के हिसाब से आपको यहाँ दिखेगा फर्स्ट शिफ्ट के जो आपका गुड अटेम्प्ट है वो 53 से 57 के बीच में है। सेकंड शिफ्ट का 54 से 58 के बीच में है। थर्ड शिफ्ट का 55 से 59 के बीच में है। और फोर्थ शिफ्ट का 56 से 60 के बीच में है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े थोड़े बढ़े, एक एक मार्क्स करके ही बढ़े, लेकिन बढ़े। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो यूज टू होने लगे थे। पहला शिफ्ट का गुड अटेम्प्ट्स कम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग को आइडिया नहीं था कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए लोग के क्या हुए, यहाँ पे कम अटेम्प्ट हुए। लेकिन जैसे दिन ढलता गया, शिफ्ट बढ़ते गए, तो लोग को आइडिया होता चला गया किस किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस हिसाब से उनके अटेम्प्ट थोड़े बढ़ते गए। और फोर्थ शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ऐसा रीजनिंग में डुएबल पूछ दिया गया था। ठीक है। बाकी शिफ्ट के हिसाब से रीजनिंग क्वांट में एक एक क्वेश्चन ही डुएबल था, मतलब बाकी शिफ्ट के हिसाब से। बाकी में तीनों में ही क्वांट डिफिकल्ट लेवल की थी और रीजनिंग मॉडरेट लेवल का था। ठीक है। ये था गुड अटेम्प्ट। लेकिन देखिए, गुड अटेम्प्ट के हिसाब से कट ऑफ नहीं बनता है। जैसा गुड अटेम्प्ट है उसके आसपास नहीं रहता, क्योंकि देखिए एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती है इंग्लिश में। ठीक है। जिस हिसाब से कट ऑफ आपका कम जाने के चांसेस रहते हैं। अब कट ऑफ क्या जाएगा, मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ का रेंज दिखाता हूँ। 8 मार्च के हिसाब से जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जनरल का है 51 से 55, ईडब्ल्यूएस का 51 से 55, ओबीसी का भी है 51 से 50, सॉरी 51 से 53, 51 से 53, 51 से 53, और एसटी का देखिए 41 से 43 है और एससी का 45 से 48 है। अब यहाँ पे कट ऑफ सेफ अटेम्प्ट से कम क्यों गई, इसका पीछे का रीजन मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखिए इस बार का पैटर्न था, 3 सेक्शन आए थे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है। जिसमें कि 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन क्वांट के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। यही लास्ट ईयर या आज से पहले, मतलब इस बार से पहले जो भी एग्जाम का पैटर्न था वो क्या था, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग था। जिसमें कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहते थे। अब देखिए जब ये पैटर्न था तो लोग के अटेम्प्ट्स कैसे रहते थे मैं आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश में लोग 22 से 25 करके आते थे, क्वांट में लोग 20 के आसपास करके आते थे, 18 से 20, और रीजनिंग में लोग 25 से 27 करके आते थे। ठीक है। जिसमें कि इंग्लिश में एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है,
वो कर क्या आते थे 22 से 25, लेकिन मार्क्स उनका क्या आता था 16 से 18 के बीच में आता था। बाकी क्वांट और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी सेम ही रहती है, तो मान लीजिए क्वांट में 20 या क्वांट में एक 20 का नंबर 19 ले लेते हैं और यहाँ पे 26 ले लेते हैं। इनको सम करिए। कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 59.25 के आसपास, ठीक है। कट ऑफ यही था 59.25 के आसपास। अब जब इन सभी नंबर्स को आप ऐड करिए, मान लीजिए कि आप 18 ले लीजिए यहां से, ठीक है। यहां से आप 18 लिया आपने, फिर यहां से 19 लिया क्वांट से, और रीजनिंग से 26 लिया, ठीक है। तो जो आपका सेफ अटेम्प्ट बना वो 63 के आसपास बना था, ठीक है। अब जब 63 के आसपास, तो कट ऑफ देखिए 59 के आसपास जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ क्या है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम ही गया कट ऑफ। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 63 के आसपास और कट ऑफ आपका 59 के आसपास गया, जो कि कहीं ना कहीं ठीक ही है कि यहाँ पे हो सकता है एक आध नंबर कम हो, यहाँ पे एक आध नंबर कम हो, या इंग्लिश में एक्यूरेसी और कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। मान लीजिए इंग्लिश में ही 16 मार्क्स आते थे या इंग्लिश में 15 आ जाते थे, क्योंकि इंग्लिश की एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है, बाकी में तो एक्यूरेसी 100% रहती है। तो मार्क्स जो कट ऑफ बढ़ता है इसके हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, इन दोनों की एक्यूरेसी के हिसाब से बढ़ता है। इस बार का मैं आपको सेफ अटेम्प्ट बताता हूँ, या फिर जो स्टूडेंट्स के सेक्शन वाइज अटेम्प्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में लोग 30 के आसपास, 27 से 30 के आसपास करके आ रहे हैं। क्वांट में आपका 9 से 11 लगभग अटेम्प्ट है, ठीक है। और रीजनिंग में भी 18 से 20 के आसपास अटेम्प्ट है, 22 भी गए हैं, ठीक है, 20 से 22 यहाँ पे अटेम्प्ट किए लोगों ने। अब देखिए एक्यूरेसी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगी, हो सकता है यहाँ पे आपका मार्क्स जो स्टूडेंट का वो 22 के आसपास है, यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, यहाँ पे चलिए 10 मार्क्स ले लीजिए, यहाँ पे 21 मार्क्स ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 53 के आसपास लोग के मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर 53 के आसपास मार्क्स बन रहे तो इससे कम ही थोड़ा कट ऑफ जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि जो एक्यूरेसी होती है ना वो यहाँ पे इन दोनों के बीच ही होती है, इसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं हो पाती, इसके चलते कट ऑफ यहाँ पे कम जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग पॉइंट में कितना 19 मार्क्स कर रहे थे, स्कोर इस बार 10 ही है। रीजनिंग में 26 के आसपास कर रहे थे, 25-26 के आसपास, इस बार 21 ही है। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट बहुत ही कम हुए हैं, क्योंकि पैटर्न में चेंज आया। तो कट ऑफ जो है इसी के आसपास जाएगी, ठीक है। तो जो भी इसके आसपास आपका अटेम्प्ट, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जनरल से अगर आपको लग रहा है कि 49 के आसपास ही मार्क्स आएगा, तो आप मेंस की तैयारी जरूर से करिए। देखिए एक नंबर आपको चाहिए था, मैंने एक नंबर आपको दिया, लेकिन अगर आपने प्री का एग्जाम दिया है तो मेंस की तैयारी जरूर से करिए, क्योंकि कट ऑफ का कोई गारंटी नहीं, कट ऑफ ज्यादा जाए या कम जाए। मैंने आपको एक नंबर बताया है, इसके आसपास ही जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर कमेंट करेंगे ना कि कट ऑफ आपका 60 के आसपास जाने वाला है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब कट ऑफ आएगा ना तो मैं आपको ये वीडियो आकर दिखाऊंगा फिर से कि मैंने जितना कहा था उसी के आसपास ही कट ऑफ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा के साथ एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ जो है इसी के आसपास जाने वाला है, तो टेंशन की बात नहीं। अगर आपने इसके आसपास अटेम्प्ट किया, आप मेंस की तैयारी में जरूर से लग जाए, क्योंकि रिजल्ट आने का अगर आप वेट करेंगे तो फिर टाइम आपको मिलेगा नहीं मेंस की तैयारी के लिए। एसबीआई का मेंस इस बार देखिए, मेंस का पैटर्न चेंज हुआ तो मेंस का कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। तो इस बार अगर आपको जॉब चाहिए, एसबीआई पीओ की जॉब चाहिए, तो अभी से ही आपको लगना ना मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मेंस का अगर आपको चाहिए कि किस तरह से तैयारी करनी है, कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका एक स्ट्रेटेजी वीडियो बता दूंगा। मेंस आपको किस तरह से करना है, करंट अफेयर्स कितने मंथ के करने, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज मैं आपसे चाहता हूँ, कमेंट करके आप बताइए आपका सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट है, जिससे कि पता चले कि मान लीजिए कि आपने 40 कर दिया क्वांट में, सॉरी 40 कर दिया इंग्लिश में, और बाकी में आपका कम कम अटेम्प्ट है और इसके आसपास आ रहे हैं, तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि 40 आपने अटेम्प्ट बस किया है, हो सकता है मार्क्स आपका एक्यूरेसी कंप्रोमाइज होकर 22 के आसपास ही आ जाए, बाकी में कम है तो फिर दिक्कत होगी। तो आप अपना सेक्शन वाइज अटेम्प्ट बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने चांसेस है, ठीक है। तो अपना सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा तो वीडियो पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारा ऐसा र्यूमर फैल रहा है 60 के आसपास कट ऑफ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेफ अटेम्प्ट ही कम है, तो 60 के आसपास कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और चलाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।